आप देखना शुरू कर चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक एनालिसिस। तो आपके एरिया में इस ब्रांचेस है राइट, इस बैंक के, तो वो सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो पूरा बैंक मिलके कर क्या रहा है। आपको एक तरफ दिख रहा होगा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट जब अपना फेड रेट कम करती है, उसी के दौरान कुछ इंडियन गवर्नमेंट भी अपना रेपो रेट को मैनिपुलेट करती है राइट। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट। इस एनालिसिस वीडियो को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइलिंग और फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद हम वैल्यूएशन एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एक ऐसा मैट्रिक सिखाऊंगा जो आप सारे ही बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे यूज कर पाएंगे। और फाइनली थर्ड एनालिसिस हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मेरा फेवरेट है। जैसे आप जानते होंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक का ग्रोथ पोटेंशियल मेरे हिसाब से अभी बहुत ज्यादा बचा है। इंडिया में फाइनेंशियल पर्कुलेशन अभी काफी नेटेंट स्टेज पे है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि देश में बैंकिंग सिस्टम काफी मजबूत हुए जा रहा है। यूपीआई का एडिशन आप कह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम, जिसके जनधन अकाउंट वगैरह जो है, इनसे काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ में एंड काफ़ी सारे अर्बन एरियाज़ में जो है बैंकिंग सेक्टर का पॉपुलेशन बहुत अच्छा हुआ है। ये सेगमेंट और आगे बढ़ने ही वाला है और जैसे जैसे लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगा, जैसे कि लेंडिंग, क्रेडिट कार्ड्स, तब प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर वैसे भी कॉम्पिटिटिव बहुत होता है। तो ऐसे में इन पूरे सेक्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है। सो आईडीएफसी बैंक में एक खास बात यह है, हम इसका एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़े बड़े नाम जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक है। सो आप मेरी स्क्रीन पे देखिए कि ये एक मैंने इंडिविजुअल का एक लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के रखा हुआ है। हु इज दिस इंडिविजुअल और इसका एनालिसिस से क्या लेना देना है, लेट्स गेट इनटू दिस। सो दिस गाय इज करंटली द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑलराइट, इस इंडिविजुअल इंसान को पास्ट में काफी एक्सपीरियंस है एक मेगा कैप बैंक रेज करने का। ऑलराइट, आईसीआईसीआई बैंक में ये 9 साल काम कर चुके हैं। बेसिकली इस इंडिविजुअल को जो आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चला रहा है, इनके पास में ऑलरेडी इनफ नॉलेज है टू हाउ टू रेज अ बिग बैंक राइट। सो ये कंपनी प्रोफाइलिंग का पार्ट आता है, ताकि जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो बंदा बैंक चला रहा है या जो बंदा बैंक को एक्चुअली लीड कर रहा है, जो बैंकिंग पॉलिसीज में अपना इन्वॉल्वमेंट देता है, वो बंदे को ये काम करने में कितना एक्सपीरियंस है राइट। सो एज यू कैन ऑलरेडी सी, दिस इज अ वेरी एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो दैट ही हैज एंड पर्सनली विद्यानाथन सर अपने आप में भी एक कमेंटेबल काम कर रहे हैं, क्योंकि देश की फाइनेंशियल सेक्टर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप ऐसे कह नहीं सकते कि एक जैसे कर्मचारी है राइट, इज मोर देन जस्ट एन एम्प्लॉय, इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ द कंपनी। सो ऐसे केस में जब आपको पता होता है कि मैनेजमेंट सही हाथों में है ना, तो यू कैन डू फर्दर एनालिसिस ऑफ सच स्टॉक्स। कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे आपको प्रमोटर के ऊपर में भरोसा नहीं होता है, कंपनी के जो शो रनर्स होते हैं इनके ऊपर में आप लोग को भरोसे की दिक्कत आती है, बट नॉट इन दिस सिनेरियो राइट। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक्स लाइक एथिकली लुक्स डिसेंट। लेट्स गेट मोर इनटू दिस। हम इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस अब हम स्टार्ट करेंगे। सो एज यू कैन सी मेरे स्क्रीन पे ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और हम स्क्रीनर.इन यूज करेंगे। इसका मार्केट कैप आप देखेंगे, सो दिस इज अ मिड कैपिश बैंक। ऑलराइट, बैंकिंग सेक्टर में इतना मार्केट कैप इज नॉट वेरी ऐसे वाओ नहीं है इसमें कुछ। एंड देन अगेन इसका पेग रेशियो जो है वो 1 से नीचे है। बेसिकली पीईजी रेशियो 1 से नीचे होना बताता है कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल और काफी बची हुई है। पीईजी रेशियो एक वैल्यूएशन मेट्रिक होता है। वैल्यूएशन एनालिसिस के बारे में हम थोड़ी देर में और डिस्कशन करते हैं, बट लेट्स बी विथ मी हियर। फंडामेंटली एक और चीज हम देखेंगे, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस पे हम जाएंगे। यू कैन सी लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। देखो, अब स्टॉक का शेयर प्राइस परफॉर्मेंस कैसा है वो तो खैर मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, बट फंडामेंटली जो आपके एरिया में इस ब्रांचेस है राइट, इस बैंक के काफ़ी सारे ब्रांचेस होंगे, तो वो सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो पूरा बैंक मिलके कर क्या रहा है, लाइक दे आर ट्राइंग टू गिव यू लोन्स एंड दे आर ट्राइंग टू रिकवर दैट एंड दे आर ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट राइट। सो इन दिस बिजनेस सेगमेंट आप देख सकते हो कंपनी को प्रॉफिट बनाना तो आता है, तो बेसिकली जो मैनेजमेंट है दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ मेकिंग रेवेन्यू। एज यू कैन सी टुडे इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कंपनी। ये एक बहुत अच्छा एक सिनेरियो होता है। कंपनी ने आज से ज्यादा पैसा कभी नहीं कमाया। दिस इज व्हाट आई वांट टू शो। सो फंडामेंटली इट्स लुकिंग इन अ वेरी गुड शेप। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो उसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, ये देखिए नेट प्रॉफिट का कॉलम है, वो आज से ज्यादा कभी नहीं था। ऑलराइट, सो दिस शोज दैट कंपनी नोज हाउ टू मेक गुड प्रॉफिट्स एंड हाउ टू कीप देम इंक्रीजिंग। दे नो हाउ टू मेक देम अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। They know how to maintain an upward trajectory when it comes to net profits. So fundamentally this looks okay. थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। एक बार कंपनी के हम लोग ना प्रमोटर होल्डिंग्स को देख लेते हैं। सो एज वी कैन सी यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम हो रहा है, विच इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव साइन। ऐसा इसलिए क्योंकि पब्लिक आर नॉट क्वालिफाइड बायर्स राइट। ऑन दी अदर हैंड, व्हाट आर क्वालिफाइड बायर्स डूइंग?
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज से ज्यादा ये स्टॉक में अपनी होल्डिंग कभी नहीं रखी है। आप साल दर साल देख सकते हो, 2021 से आपको दिखेगा दिसंबर क्वार्टर से आज उसकी होल्डिंग देखिए, जुलाई क्वार्टर का जो आपको रिजल्ट देखने मिला होगा, जो लास्ट रिजल्ट था, उसमें यू कैन क्लियरली सी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर शोइंग सम पॉजिटिव इंटेंट टुवर्ड्स दिस स्टॉक। वो लोग अब ये स्टॉक को खरीद रहे, तो ऐसा कुछ तो होगा ना, कुछ तो उन्होंने भी एनालिसिस किया होगा। सो गिव्स अस अ बेटर आइडिया कि फंडामेंटली दिस स्टॉक इज इन अ गुड शेप। Now let's move to the second analysis, that is valuation analysis। अब valuation analysis में हम लोग कभी भी याद रखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में वैल्यूएशन पीई रेशियो से नहीं किया जाता है। देखिए, आप मार्केट कैप, आप आईडीएफसी बैंक पे आइए, आप चार्ट्स पे क्लिक कीजिए, आपको पीई रेशियो देखने की आदत होगी। इन जनरल जिसको पता है वैल्यूएशन एनालिसिस किया जाता है वो पीई रेशियो देखता है, बट बैंकिंग एंड फाइनेंस में पीई नहीं देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाएगा। ऑलराइट, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी क्या बोल रही है इस स्टॉक का, आप देखिए। वैल्यूएशन एनालिसिस में एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं बुक वैल्यू के कॉलम को भी हाइड कर देता हूं ताकि पीवी रेशियो का चार्ट आपको बेटर दिखे। इस चार्ट में आप देखिए, देयर इज अ मीडियन लाइन। मीडियन लाइन से ऊपर अगर कोई बैंक का वैल्यूएशन होता है, पीबी रेशियो होता है, तो हम कहते हैं कि वो एक्सपेंसिव है। ऑलराइट, ये बैंक एक्सपेंसिव है। क्या ये बैंक फंडामेंटली अच्छा है, वो हम चेक कर चुके हैं। यस, द बैंक इज फंडामेंटली वेरी गुड, बट क्या ये स्टॉक अभी खरीदने लायक है, इसका जवाब पता चलता है इसके वैल्यूएशन से। एज पर 5 ईयर टाइम फ्रेम हमें ये चीज क्लियर दिख रही है कि स्टॉक का वैल्यूएशन अभी फेयरली वैल्यूड है। इट इज डेफिनेटली नॉट ओवर वैल्यूड, सो इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जा सकती है फॉर वैल्यू इन्वेस्टर्स। नाउ इसको 3 ईयर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, सो दिस लुक्स नाउ एज एन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। एंड स्पेशली अगर आप 1 ईयर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पिछले 12 महीने में या पिछले 4 क्वार्टर्स में आज से सस्ता ये स्टॉक कभी नहीं था। ऑलराइट, सो दिस गिव्स यू अ मच मोर क्लियरर आइडिया कि भाई ये स्टॉक का वैल्यूएशन अभी कैसा है। इज दिस स्टॉक इन एनी टाइम फ्रेम ओवर वैल्यूड? द आंसर इज नो। हेंस, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, प्लस इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे देखने मिल रहे हैं आपको, ऐसे सिनेरियो में if you are getting an opportunity to collect it at a lower level or a lower valuation level or an undervalued level, an investor can definitely consider it. This is not an investment advice. In fact, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप केवल YouTube वीडियोस के बेसिस पे एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं ना, तो दिस इज नॉट द वाइज मूव। ऑलराइट, आप कभी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए कोई डिसीजन लेने से पहले, या तो खुद एनालिसिस करना सीखिए। अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता है तो इस पॉइंट पे मैं अपने 6 चेक एनालिसिस कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ये एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है जिसका फंडामेंटली फीडबैक बहुत अच्छा आया है। इट हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट गेन नॉलेज। इसमें हम बेसिकली 6 डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। किसी भी स्टॉक का स्कोर अगर 6 में से 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे बाय करते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं। ऑलराइट, ये कोर्स का फीस वैसे तो 2500 रुपीज है, बट यूज कीजिए कूपन कोड द डोजी और पाए इंस्टेंट 40% डिस्काउंट। जरूर कंसिडर कीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ हमने प्राइस टू बुक रेशियो या फिर इस स्टॉक के वैल्यूएशन को डिस्कस तो किया, बट ये प्राइस टू बुक वैल्यू एक्चुअली होता क्या है ये आप समझ लो। ऑलराइट, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस का मतलब यहाँ पे होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड अपॉन बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू मतलब आपको बताता है कि कंपनी के एक्चुअल बुक्स में कंपनी का कितना वैल्यू है। इसको आप ना ऐसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बुक वैल्यू दिखेगा। सो बुक वैल्यू आपको बताती है कि कंपनी में अगर आज कुछ बहुत ही बड़ा कांड हो जाए और आपको सब पूरी कंपनी को बेचना पड़े, सो व्हाट विल बी द पर शेयर एक्चुअल रियल वैल्यू एज पर द बुक्स। सो दैट इज 45 रुपीज इन दिस सिनेरियो। ऑलराइट, बेसिकली कंपनी को आज जैसे एज इज अगर बेचना पड़ जाए, कोई कारणवश किसी कंपनी को अगर निपटाना पड़ जाए, पूरा बिजनेस वाइंड अप करना पड़ जाए, तो आज कंपनी के पर शेयर का एक्चुअल रियलाइज्ड वैल्यू 45 रुपीज आता है। ऑलराइट, 45.6 रुपीज बेसिकली इस कंपनी का बुक वैल्यू है। दिस रिप्रेजेंट्स की कंपनी के नेट एसेट्स, जो बचे हुए एसेट्स है। नेट एसेट्स मतलब नेट माइनस नेट लायबिलिटी से आपको बुक वैल्यू मिल जाती है। ये एक जनरल फॉर्मूला बताया मैंने, इसकी डिटेल में हम आगे की कोई वीडियो में बात करेंगे। बट दिस गिव्स यू अ रियल पिक्चर कि स्टॉक कितना ओवर वैल्यूड है या फिर कितना वैल्यू प्रीमियम पे चल रहा है। अब इसी के कॉम्पिटिटर को देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। जैसे आपने देखा कि इसी का मैनेजमेंट उठ के वहां पे आई थी, राइट, आईसीआईसीआई का मैनेजमेंट ही कहीं ना कहीं उठ के आईडीएफसी में आया था। तो एक बार हम इस स्टॉक को देखते हैं। सी, आईसीआईसीआई बैंक का बुक वैल्यू कितना ज्यादा प्रीमियम पे है, राइट। ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टेबल बैंक, इसके बिजनेस पे ज्यादा लोगों को शक नहीं है। इट्स अ मेगा कैप बैंक। देखो कहाँ वो 55,000 करोड़ और कहाँ ये ऑलमोस्ट 9-10 लाख करोड़ की कंपनी, राइट। सो ऐसे तो कंपेरेबल नहीं है, बट द थिंग इज कि एंड दैट इज द रीजन वाई ये ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड भी कर रहा है। अब इसका भी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ट्रेड कर रही है 3.6 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे, ऑलराइट, और आईडीएफसी बैंक लगभग 1.5 के रेंज में था, राइट। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि भाई ये जो बैंक है, बैंकिंग सेक्टर में वैल्यूएशन कैसे काम करता है। एंड कंपेरेटिव एनालिसिस किया जाए तो एक छोटा बैंक कंपेरेटिवली ज्यादा ओवर वैल्यूड होना चाहिए। स्मॉल कैप चीजें यूजुअली ज्यादा ओवर वैल्यूड होती है, राइट,
बट इस सिनेरियो में ऐसा नहीं मिल रहा है हमको। सो दिस अगेन गिव्स दिस एन आइडिया कि भाई अगर बैंकिंग सेक्टर में आगे चल के कोई अच्छा बुल रन आता है, मे बी मान लीजिए रेपो रेट अगर कम हो जाए या फिर और भी कोई इकोनॉमिक अच्छे न्यूज़ आ जाए या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स अगर आने वाले हो, सो दे वुड डेफिनेटली कंसिडर बाइंग सम मोर अंडर वैल्यूड एसेट्स, राइट, जिसमें अप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा हो। सो एक बार एक और स्टडी करके देखते हैं प्राइस टू बुक चार्ट पे, इसको 3 ईयर टाइम फ्रेम पे करते हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि कैसे अगस्त महीने में 9 अगस्त 2024 के अराउंड आईसीआईसीआई बैंक अंडर वैल्यूड हो गया था, राइट, अपने मीडियन लाइन के नीचे आ गया था प्राइस टू बुक वैल्यू। तो यहाँ पे आइडियली इफ यू वुड हैव बॉट तो क्या हुआ होता, एक बार ये देखते हैं कि 9 अगस्त 2024 के आसपास अगर आप इसको बाय करते, ऑलराइट, दिस इज आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट, अगस्त महीने के बेसिकली अराउंड हमें इसे बाय करना है, ठीक है। ऐसा क्यों बाय कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये प्राइस एक्शन है, स्टॉक सपोर्ट पे है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। अब यहाँ पे देखिए हमने इस डेट की बात की थी, अगर आप इस समय पे इस स्टॉक को ऐड करते हैं, इस समय पे आप क्यों ऐड कर रहे हो, अगेन बिकॉज द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ऑलराइट, मीडियन लाइन के नीचे आ गया था स्टॉक। सो 9 अगस्त को अगर आप इस स्टॉक को बाय करने का डिसीजन लेते, सो टुडे व्हाट वुड हैव बीन योर पोजीशन एट, ऑलराइट, आपका आज एट बेस्ट 15% तक का प्रॉफिट दिखता था, बट एनीवेज टुडे यू वुड हैव बीन सिटिंग एट 11% प्रॉफिट, राइट। सो चीजों को अंडर वैल्यूड समय पे खरीदना एक स्मार्ट मूव होता है। आई होप आपको ये तो समझ ही क्या होगा, एक एनालिसिस आपने सीखा है और इसी पे आपको पता चला कि आईडीएफसी बैंक एक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अभी एक अच्छे पोजीशन पे है। चलिए नाउ इट इज द टाइम टू डू द फाइनल एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक। ये मेरा फेवरेट एनालिसिस है, चार्ट एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस, ऑलराइट। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट। इस पे मैंने सारे ही, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बेसिकली मैं एक मीडियम टू लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे। एज यू कैन सी कि ये एक बहुत ही प्यारा कंसोलिडेशन कर चुका है। द स्टॉक हैज ऑलरेडी बिन थ्रू अ लॉट। देखिए आप अपने ऑल टाइम हाई से 2016 में ये स्टॉक करेक्ट होकर 80% तक करेक्ट हो चुका था, राइट। फंडामेंटली क्या ये स्टॉक में कोई दिक्कत आई थी बीच में, देयर वाज सम न्यूज एंड ऑल। एज यू सॉ फंडामेंटली कंपनी का रेवेन्यू एट दिस पॉइंट इज डूइंग वेरी गुड, राइट। सो कंपनी की अर्निंग्स में अगर कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टर होल्डिंग में अगर कोई दिक्कत नहीं है और वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं है, तो भाई स्टॉक क्यों सफर कर रहा है, राइट। सो ऐसे में ही फिर स्टॉक में ड्रास्टिक रिकवरी भी आई है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक 2020 में कहाँ 20 रुपए का था, 17-20 रुपए का था, एंड अपना हाई बनाया इसने 82 रुपीज का, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आईडीएफसी बैंक में किसी ने पैसा नहीं बनाया। जो लोग एक प्रेडेटर वैल्यूएशन पे स्टॉक को खरीद पाते हैं, दे जनरली टेंड टू मेक बेटर रिटर्न्स इन स्टॉक मार्केट। सो एज ऑफ टुडे व्हाट इज द सिनेरियो, देखिए अब हम इस सिनेरियो को देखेंगे। यहाँ पे स्टॉक एक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने दिन से स्टॉक गिरे जा रहा था, राइट। लेट अस ओपन दिस वन एक बार, देखिए ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, देयर वाज अ साइन ऑफ रिवर्सल बट वो फेल हो गया अगेन, एंड द स्टॉक क्रिएटेड अ लोअर लो, एंड राइट नाउ इट इज ट्राइंग, और राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड इट सपोर्ट रीजन, ऑलराइट। सो अब ये स्टॉक डेफिनेटली, जैसे आपने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखा होगा, दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई जोन, राइट। ऑन दी अदर हैंड आईडीएफसी बैंक विच इज अ स्मॉल कैप और अ मिड कैप प्राइवेट बैंक, ये एकदम ऑल टाइम हाई पे नहीं है। इनफैक्ट ये तो अपने हाई से कितना डिस्काउंट पे चल रहा है, ये भी देख लीजिए, नाइस, ये 25% डिस्काउंट पे चल रहा है, विच इज क्वाइट अट्रैक्टिव, इनफैक्ट क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है उन लोग को तो यहाँ पे देखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक अच्छा स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, राइट। सो राइट नाउ एज यू कैन सी द स्टॉक, इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लाओगे तो यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले जरूर रहा है। 70 का प्राइस जो है, बेसिकली 70s की जो रेंज है, यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा एडिशन हो रहा है। द स्टॉक इज करंटली कंसोलिडेटिंग, ऑलराइट। स्टॉक में एक प्रीवियस हाई को रिट्रेसमेंट आया है, बेसिकली द डाउन ट्रेंड इज सपोज टू बी ओवर, द डाउन ट्रेंड कैन बी रिज्यूम्ड, ऑलराइट। ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिर नहीं सकता। इफ द स्टॉक फॉल्स बिलो 70, अगेन द डाउन ट्रेंड विल रिज्यूम, एंड अगेन देन विल बी अ प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक और कितना गिरेगा, अगला सपोर्ट 50 के लेवल पे आता है, राइट। सो बिल्कुल ऐसा देखो, स्टॉक प्राइस जो है वो डिमांड सप्लाई पे चलता है। स्टॉक के फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हो, स्टॉक फिर भी गिर सकता है, राइट। आपने एशियन पेंट्स का एग्जांपल देखा होगा, रेवेन्यू बढ़े जा रहा है बट स्टॉक प्राइस काफी सालों से नहीं बढ़ा। कोटक बैंक का भी सेम सिनेरियो है, राइट। सो बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं हो सकता आईडीएफसी में भी, राइट। बट स्टिल चार्ट एनालिसिस क्या बोलता है, अगर 70 के नीचे ये स्टॉक चले जाएगा तो बेरिश टेरिटरी में फिर से आ जाएगा। बट अगेन इफ द स्टॉक मूव्स अबव 75, सो ये अपने प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है। व्हेनेवर प्राइस एक्शन में याद रखिए, जब भी कोई स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है ना, तो ऐसे सिनेरियो में एक हायर हाई फॉर्म होता है। इसे ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल कहा जा सकता है। तो यहाँ पे एक प्राइस रिवर्सल हो जाएगा तो फिर ये स्टॉक में फिर एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जिसको डिसीजन लेना है वो एट दिस पॉइंट कैन इजीली वेट। करंटली द स्टॉक इज क्लियरली कंसोलिडेटिंग, सो देयर इज नथिंग मच इन हैपनिंग इन द स्टॉक। काफी दिन से स्टॉक यहीं पे रुका हुआ है, एक बार देख लीजिए। सिंस इट मेड द लो एंड 47, लाइक 1.5 महीना हो चुका है, स्टॉक ने कोई खास मूव दिया नहीं है, ऑलराइट।
एंड ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में अभी भी काफ़ी सारी न्यूज़ आनी बची है, रेपो रेट अभी भी कम होने का सीन बचा है, ठीक है। आई वुड एक्चुअली शो यू 2 इमेजेस, मैं आपको 2 इमेजेस मेरे स्क्रीन पे आप देखिए। आपको एक तरफ दिख रहा होगा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट जब अपना फेड रेट कम करती है, उसी के दौरान कुछ इंडियन गवर्नमेंट भी अपना रेपो रेट को मैनिपुलेट करती है, राइट। सो अगर अभी जैसे आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट ने अपने 50 बेसिस पॉइंट से फेड रेट को कम कर दिया है, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, अगर आरबीआई भी इनफैक्ट यहाँ पे अगर रेपो रेट को कम करता है तो प्राइवेट बैंक्स में धूम मच सकती है, राइट। सो मे बी, और ये शायद से दिसंबर क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। सो उससे पहले यू कैन एक्चुअली टेक अ कॉल हियर, राइट। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ऐसा चीज़ होने वाला है, देखो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने ऐसा बोला नहीं है कि वी विल रिड्यूस द रेपो रेट और ऐसा कुछ कर देंगे, बट दिस इज द जनरल ट्रेंड। अगर एक्स बेसिकली एक इक्वेशन है, ऑलराइट। सो टेक्निकली यू कैन सी द स्टॉक इज करंटली इन अ सपोर्ट रीजन, ऑलराइट। स्टॉक यहाँ से अगर 75 के लेवल को क्रॉस करता है तो स्टॉक में एक रिवर्सल कंसिडर किया जाएगा। इसको आप डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हो या फिर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हो, whatever suits your analysis, alright? But what will be the target? फिर कितना ऊपर जा सकता है? देखिए शॉर्ट टर्म में तो बहुत सिंपल है गाइस। शॉर्ट टर्म में देयर इज अ क्लियर अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 35%। बेसिकली स्टॉक अपना प्रीवियस हाई तक तो रीच करेगा ही, वहां पे फिर फर्दर एनालिसिस किया जाएगा। अगर स्टॉक यहां से 35% ऊपर चले जाए तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो में प्राइस भी ऊपर चले जाएगा, तो वैल्यूएशन भी तो स्टॉक का ऊपर चले जाएगा ना। तो अगर वो अपने ऑल टाइम हाई पे अंडर वैल्यूड रहेगा तो इट विल सर्वाइव अ ब्रेकआउट। तब तक के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। दिसंबर क्वार्टर से पहले 2 रिजल्ट्स आने हैं, राइट। दिसंबर का एक रिजल्ट आएगा और अभी सितंबर के रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो तब तक अगर कंपनी ने बढ़िया अर्निंग्स कर ली, बुक वैल्यू इंक्रीज कर ली अपनी, तो इन दैट सिनेरियो कंपनी कैन इवन लाइक द स्टॉक प्राइस कैन इवन शूट अप, राइट। इसमें तो बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल है। इनफैक्ट मेरे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ये स्टॉक का मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल एज फार एज टुडे इज 150, राइट। ये स्टॉक कभी रीच नहीं किया है 150 तक के, इसमें और मेहनत भी लग सकती है स्टॉक को। इट कैन टेक ईयर्स ऑल्सो टू गेट देयर, राइट। ऐसा नहीं कि रात तो रात हो जाएगा, बट दिस इज हाउ टेक्निकल एनालिसिस इज डन, ऑलराइट। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बता रहा है? टू समराइज, the stock is currently in a downtrend. If it falls below 70, it will continue its downtrend. But if it reverses above 75, that is if it gives the closing above 75, then stock में आ जाएगा reversal and then you can expect an upward rally. एक short term में 35% का gain, it could be a very cute swing trade. And अगर fundamentally कंपनी अच्छा कर जाए, then तो फिर stock में double होने की भी potential है, alright? Now how did I calculate this target and PB ratio के around detail calculations अगर आपको जानने हैं ना, so definitely आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करो। आने वाली वीडियोस में मैं ये सारे जनरल कॉन्सेप्ट्स आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। सो एक बेसिकली एक डील बन जाएगी, राइट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मैं आपको एक एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। सो डू कंसिडर इट, इट इज गोना बी प्योरली एजुकेशनल। इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स का मैंने नाम लिया है, प्लीज मेक श्योर दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एज आई ऑलरेडी स्टेटेड, आपको स्टॉक मार्केट सीख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, ना कि जस्ट एक यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे, ऑलराइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू गिव इट अ थम्स अप इफ यू डिड लाइक इट एंड कमेंट सेक्शन में बताओ अगले किस स्टॉक का एनालिसिस आप मुझसे चाहते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।